हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विथ नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि आप घर बैठे अपने आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जाति, आवासीय और आय जो ये आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं उससे थोड़ा अलग होता है ईडब्ल्यूएस फॉर्म का अप्लाई करना। उसमें आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगता है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप घर बैठे बिना कोई पैसा दिए आप अपना ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले आपको झारसेवा.झारखंड.gov.in के वेबसाइट में आना है। वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। सबसे पहले आप 2 कॉपी फोटो लगेगा, जिसमें एक फोटो कॉपी आपका जो मजिस्ट्रेट एफिडेविट बनेगा उसमें आपको लगेगा और दूसरा फोटो कॉपी आपका यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा जमीन का पेपर, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं। अगर आपका करंट जमीन का पेपर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपलोड दे सकते हैं उसमें। उसके बाद उसमें आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, आपका अपना पिताजी का आधार कार्ड लगेगा। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आप अपना 10 का मार्कशीट या एडमिट कार्ड सबमिट कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कि डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड डिक्लेरेशन कीजिएगा। डाउनलोड डिक्लेरेशन करते ही आपको इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपका पहला पेज और जो दूसरा पेज है ये आपको फिल करना होगा। ठीक, ये आपको किस तरीके से फिल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र में आपका वित्तीय वर्ष जो है आपका, जैसे करंट वित्तीय वर्ष अभी आपका 23-24 चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 22-23 लिखिएगा। ठीक, मतलब अभी अभी आपका जो करंट सीजन चल रहा है उससे एक सीजन पहले का आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद इसमें आपका एक रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट, रेसिडेंशियल आपका कंपलसरी है। ठीक, आवासीय आपका जरूरी है और इनकम सर्टिफिकेट भी बनना चाहिए। आप पहले इनकम और आवासीय अप्लाई कर लेंगे, अब आपका आवासीय और इनकम बन जाएगा। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसमें आपको देखिए यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, स्थानीय प्रमाण पत्र का दिनांक लिखना है, मोबाइल नंबर, ये सारा तो नॉर्मल है जो कि आप लोग भर सकते हैं आराम से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको परिवार के सदस्य का विवरण यहाँ पे मांगा है, ये थोड़ा अलग है। इसमें आप सोचते होंगे कि आप अपने पिताजी माता का देना है या फिर अंकल लोग का देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य मतलब कि अगर आप अपना बना रहे तो आप अपने पिताजी माताजी का नाम यहाँ पे देकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए आवेदन के पूर्व वित्तीय वर्ष में कितने स्रोतों में पारिवारिक वेतन का पेशा, मतलब आपका वित्तीय वर्ष जैसे कि अभी आपका 23-24 है तो यहाँ पे 22-23 लिखिएगा। उसमें आपका वेतन में कुल आय, आप जो इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा उस आपका कितना आय बना हुआ है उस हिसाब से आप यहाँ पे आय सबमिट कीजिएगा किसी एक में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कृषि योग्य जमीन, मतलब कि आपका भूमि कितना है। सबसे पहले यहाँ पे भूमि योग एकड़ में मांगा गया है, एकड़ में यहाँ दीजिएगा। उसके बाद कुल वर्ग फीट में, वर्ग फीट में आपको यहाँ पे निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपका जमीन अगर 2 डिसमिल है तो 2 डिसमिल का वर्ग फीट कैसे होगा वो आप किस तरीके से निकालिएगा। यहाँ पे आप सीधा लिखिएगा डिसमिल टू स्क्वायर फीट। ठीक, आप यहाँ पे सीधा लिखिएगा डिसमिल टू स्क्वायर फीट। आप यहाँ पे किसी एक में जाके क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आप अपना स्टेट, जिस स्टेट में है वो आप स्टेट जरूर चूज कर लीजिएगा क्योंकि सबका अलग अलग है। आप यहाँ पे अगर 2 डिसमिल लिखते हैं तो आपका एक 871.12 आता है, वो आप यहाँ पे 871.12 डाल सकते हैं। अनुसूचित नगर पालिका और वार्ड भूमि से कुल क्षेत्रफल वर्गवाज में, मतलब यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ भी चेंज करके आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र, मतलब ये अगर नगर पालिका क्षेत्र में आ रहे हैं तो डालिएगा, नहीं आ रहे हैं तो फिर नहीं डालिएगा। ठीक, यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप अगर 18+ हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिएगा। ये फॉर्म, ये जो आपका फॉर्म है ये आपका 18+ जो अगर हो जाते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, और आपका ये जो दूसरा फॉर्म है वो अंडर 18 एज के लिए है, मतलब जो कि आप अपना पिताजी का नाम से आपको स्वघोषणा करना पड़ेगा। इसमें उसी तरह आपका यहाँ पिताजी का नाम होगा, बाकी सारा डिटेल्स आपके पिताजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे भरा जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को फॉर्म की जानकारी होगा ही होगी, तो चलिए बढ़ते हैं कि आप इस फॉर्म को खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें आप रजिस्टर योरसेल्फ में भी करके कर सकते हैं या फिर लॉगिन आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि रजिस्टर योरसेल्फ करने के बाद आपको कैसे करना है। ठीक है,
आपको रजिस्टर योरसेल्फ करने के बाद आपको यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालने को दिख जाएगा। आप यहाँ पे नाम डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और पासवर्ड जो जनरेट कीजिएगा वो डालिएगा। और आपका यहाँ स्टेट क्या है वो चूज कर लेना है। ठीक, चूज करने के बाद आप यहाँ कैप्चा डाल सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ कि ये सर्विस प्लस का ऐप आपको वेबसाइट गूगल प्ले स्टोर में भी देखने को मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। वे सेम एज अ वेब पेज की तरह काम करेगा वहां भी। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे रजिस्टर आप कर लेते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ सबमिट करते ही आपका आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कि आपको यहाँ पे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी डाले होंगे वो ईमेल आईडी आप यहाँ डालिएगा और जो आपका पासवर्ड आया होगा जो क्रिएट करने समय आपने डाला था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना आईडी को। लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा और साइड में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विस। अप्लाई फॉर सर्विस पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस देखने को मिलेगा। अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च आप सीधा EWS कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे खोज के करना होगा। तो फिर आपने मैंने जैसे सीधा EWS मुझे अप्लाई करना है तो EWS का यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 4 ऑप्शन में किसी एक में आपको जाना है, लेकिन किस में जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट एसेट बाय EWS HDO, मतलब ये HDO लेवल पे है, लेकिन हमें अभी पहले नॉर्मल अप्लाई करना है, उसके बाद मुझे HDO के केस में जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ EWS फॉर द एरिया नॉट कवर्ड अंडर ULB और RLB। ये नॉट कवर मतलब अंडर अर्बन और रूरल में नॉट कवर्ड है, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा सारा एरिया अभी रूरल या फिर अर्बन में कवर्ड है, तो फिर आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS है। ये जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS। ये अप्लाई हो जाने के बाद ये आपका सर्कल ऑफिस से बनता है। उसके बाद ये बन जाने के बाद आपका इनकम एसेट फॉर EWS वो HDO लेवल पे आपका बनेगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे सर्कल लेवल पे अप्लाई करना देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको HDO लेवल पे भी एक बता दूंगा। ठीक, EWS पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। EWS क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सारा फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म को फिल करने से पहले आप अपना जो सारा डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप पहले कर लेंगे रेडी अपना। उसके बाद आवासीय आप अपना बना लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट आप बना के रेडी रखिएगा। उसके बाद एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एफिडेविट भी बना के रेडी रखना है। ठीक, ये सारा बनाने के बाद आप यहाँ पे सीधा अप्लाई एप्लीकेशन में आप चल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे नॉर्मल क्लिक करते हैं। नॉर्मल में आपका यहाँ पे फुल नेम डालना है। यहाँ पे नाम अपना डाल सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम कुमार है तो मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद सेक्स देख लेते हैं, मेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है डॉक्यूमेंट के हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पे फोटो चूज करना है, जो कि आपका ज्यादा साइज मत रखिएगा, 50 to 100 KB के बीच में रखिएगा, बस काफी है। यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर देना है। कोई भी फोटो मैं अपलोड कर देता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। देखिए आपको मैंने कहा कि फोटो शूट भी नॉट लेस देन 100 KB तक, मतलब 100 KB से ज्यादा फोटो यहाँ पे अटैच नहीं होगा। अपलोड कर देता हूँ। एप्लीकेंट क्या है, आवेदक क्या है, सन है, डॉटर है, मतलब कि अगर आपका हस्बैंड लड़की के नाम पे रखते हैं तो डॉटर ऑफ हो जाएगा और लड़के के नाम पे रखते हैं तो सन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर वाइफ का बना रहे हैं तो वाइफ ऑफ हो जाएगा। ठीक, आपका रिलेटिव में आपका फादर का नाम दे देते हैं। ठीक, उसके बाद रिलीजन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रिलीजन आपका हिंदू, इस्लाम जो आप डाल सकते हैं। कैटेगरी, अब कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं या फिर EBC1 EBC2, अधिकतर सब लोग जनरल पे ही बनाते हैं। और आपका जाति क्या होगा, जाति जैसे जनरल का राजपूत हुआ, क्षत्रिय हुआ, इसी तरह आपका लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फैमिली रिलेटिव नाम जो कि आप फॉर्म में भरे होंगे वही सारा डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। रिलेशन में क्या है आपका, देखिए इतना सारा रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फादर मदर सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पैन कार्ड नॉट कंपलसरी है तो इसको जानना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे सीधा ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जैसे कि आपका एक ऐड हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे मदर नेम डालना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक, ये मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, इस तरीके से नहीं, आप सारा डिटेल्स आप देख के उसके बाद भरिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सैलरी आपका देखिए 22-23 ही अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी 23-24 सीजन चल रहा है। 1 अप्रैल के बाद आपका 24-25 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 23-24 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सैलरीज कितना आता है, एग्रीकल्चर कितना आता है, बिजनेस का कितना आता है, ये आपका फैमिली इनकम है आपका है वो आप यहाँ पे, जैसे आपका इनकम 80,000 का बना हुआ है तो आप यहाँ पे 80,000 दे दीजिएगा, बाकी सारे को जीरो कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ टोटल एग्रीकल्चर एरिया यहाँ पे आपको क्या है, जैसा कि आप फॉर्म में अगर आपका 10 डिसमिल है तो यहाँ पे एकड़ में लिखा है
0.10 कर देना है। ठीक, वर्ग फीट करना है, मान के चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 4355 लिख देना। ठीक, इसी तरह आपके यहाँ पे वर्ड एरिया में भी निकाल देना है, ये भी आपका वही होगा। ठीक, वर्ग यार्ड में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे वर्ग क्षेत्रफल यार्ड में। ठीक, अब स्क्वायर सब निकाल लीजिएगा, मैं आपका यही अभी डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस लिखिएगा, परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप फॉर्म को यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन में आप किस जगह पे आते हैं, म्युनिसिपैलिटी में आते हैं कि नगर पालिका में आते हैं कि रूरल में आते हैं, इसमें आपको यहाँ पे कहीं में भी क्लिक करना है, जैसे कि मैं रूरल डाल देता हूँ। अब उसके बाद आप यहाँ पे ब्लॉक, उसके बाद ग्राम पंचायत आपको डालना है, उसके बाद आपको विलेज यहाँ चूज कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका फॉर्म फिल नॉर्मली फिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिशन के लिए आप यहाँ पे एक कैप्चा डाल दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ सीधा सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पे सारा जितना फॉर्म फिल आपके ने किया है वो सारा फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है। अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर तो आप यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक कीजिएगा। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का दिख जाएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको यहाँ पे जैसे आधार कार्ड पहला चूज कर लीजिएगा, आइडेंटिटी प्रूफ में सेल्फ डिक्लेरेशन वो आप केस ऑफ माइनर, मतलब कि जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको जो भरेंगे और जो मजिस्ट्रेट का एफिडेविट होगा, तीनों आप एक ही में लगा के आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में डाल दीजिएगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आपको यहाँ पे आप देखिए लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ डालना है, जो कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र और आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये दोनों आप एक फॉर्म में आपको डाल देना है। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ आप अपना जमीन का पेपर डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर तो आप इसमें भी डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, वैसे भी ये मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे आप सेव कर दीजिएगा। सेव करते ही आपका सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सारा फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको इस तरीके का शो होगा और यहाँ पे आप सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे सारा आपका जितना मैंने अप्लाई किया वो सारा डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन, ये आपका रिसीविंग जनरेट हो गया है। दोस्तों आप इस तरीके से अपना यहाँ पे देखिए आपका ईडब्ल्यूएस का रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। ठीक, ये आपका सीधा कर्मचारी के लॉगिन में जाएगा, कर्मचारी से होते हुए सीआई, सीआई के बाद सीओ के लॉगिन से आपका पास होके निकल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आया हो। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।